Matthew 6, Matthew 6, 11th verse. Give us this day our daily bread. Okay. So हम लोग ब्रेड के सीरीज में है. हमने क्या क्या देखा? इंग्रेडिएंट्स देखा, जो सामान चाहिए ब्रेड बनाने के लिए. ओके. ब्रेड का आटा ज्यादा चाहिए तो क्या करना चाहिए? बीज ज्यादा बोना चाहिए ताकि उसका आटा ज्यादा हो सके. राइट. सो बाकी सब इंग्रेडिएंट्स हमने देखा. और दूसरी बात क्या देखा हमने? मिक्सिंग देखा हमने. परमेश्वर कैसे सभी अलग अलग वस्तुओं को मिलाता है. राइट. अगर मिलने के लिए रेडी नहीं हो तो कभी ब्रेड नहीं बन सकते हो. if you are not ready to mix with what God is mixing you, तो आप कभी ब्रेड नहीं बन सकते. राइट. और जब मिक्स होता है तब क्या करता है? गूंदना चालू करता है ना? अपने हिसाब से गूंदना चालू करता है. बेंड होंगे हम लेकिन टूटेंगे नहीं. आमीन. खींचेगा हमें लेकिन तोड़ेगा नहीं. तकलीफ में शायद जा सकते हैं लेकिन कभी छोड़ेगा नहीं हमको. राइट. तो उसके गूंदने का स्टाइल अलग है. अलग अलग रीति से हमको गूंदता है. अलग अलग चीजों में जैसे हमारी जरूरत है वैसे वो हर एक को गूंदता है. और हर एक की गूंदने का तरीका अलग होता है. राइट. परमेश्वर उसको बहुत आहिस्ता से गूंद रहा. देखो मुझे क्यों इतना जोर से मार रहा है ना? उसकी जिंदगी में सब कुछ लाइन से अच्छा सब कुछ हो रहा है, मेरा ही क्यों अटक रहा है? नहीं, उसके गूंदने का स्टाइल अलग है. राइट. सो नेवर कंपेयर व्हाट द लॉर्ड इज डूइंग इन योर लाइफ. राइट. आपके और आपके बाजू वाले में बहुत अंतर है. बहुत अंतर है. आमीन. गूंदने के बाद क्या होता है? उसको रख देते हैं. क्यों? अंदर से फूगने के लिए. टू द राइजिंग अप. हाँ, अंदर से फूगने के लिए, बाहर से नहीं. जो बाहर से फूकते हैं अंदर फोकर रहते हैं. लेकिन जो अंदर से फूकते हैं ना, खड़े हो जाते हैं. आमीन. राइट. दैट्स व्हाई somebody said, मैंने लास्ट वीक डाला था, build your house on the rock and that rock is the word of God. Amen. दिखता नहीं फाउंडेशन, कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन बोलेंगे कितना तूफान आ रहा है, तेरा घर गिरेगा. नहीं गिरेगा. क्यों? मेरा फाउंडेशन अलग है. मेरा गूंदना अलग था. मेरा अंदर से उठना अलग है. हालेलुया. Amen. My rising up is different. My kneading was different. किसी ने पूछा, पास्टर आप बहुत रोते हो. एक तो आके ऐसे पूछा, आप हर बार रिपेंट कर रहे हो? बोला हाँ, सबसे बड़ा पापी मैं हूं, मैं ये करना पड़ता है. Nobody knows what the other person goes through. इसलिए आराधना वैसे करता है, इसलिए ताली वैसे बजाता है, इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में उसका रिएक्शन अलग रहता है. Amen. So never judge anybody by their actions in the presence of God. क्योंकि आप उनके जूते में नहीं है, आप उनके स्थान पे नहीं हो. You don't know what they are going through. हालेलुया. आमीन. सो मेरा गूंदना अलग है, मेरा मिक्सिंग अलग है, मेरा राइजिंग अलग है. हालेलुया. तो परमेश्वर बोला वेट कर, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू अराइज फ्रॉम इनसाइड. जितना इंतजार करेगा मेरे लिए उतना तू अंदर से ऊपर उठेगा, अंदर से फूगेगा तू. जितना अंदर से फूगेगा उतना टेस्टी तू बनेगा, उतना सॉफ्ट तू बनेगा, उतना डिजायरेबल तू बनेगा. हालेलुया. हम लोग पहले पाव ढूंढते थे, है ना, पकड़ के कौन सा नरम है वो, है ना.
घट वाला चाहिए? नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए. We want the soft ones, we want the sweet ones, we want the tastier ones. उसके लिए जब गूंदा हुआ है वेट करना. Hallelujah. So the waiting period is over now. Over or still waiting? Waiting period बहुत डिफिकल्ट है. आपको पता है जब कोई चीज आने वाली है और आप वेट कर रहे हो. Hallelujah. पहले हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिखते थे, तब मोबाइल ईमेल कुछ नहीं था. So we used to wait for a postcard that used to come. रिजल्ट आता था पोस्ट कार्ड में. स्कूल में भी आता था पहले, है ना. 10 अप्रैल आते ही दरवाजे के बाहर खड़े क्योंकि बाकी किसी के हाथ में नहीं लगना, पहला हमारे हाथ में आना चाहिए, है ना. सो वेटिंग इज लिटरली, कुछ लोग बोलते हैं वेटिंग क्या है, वेटिंग तो आराम करो. नहीं, द मोस्ट बिजिएस्ट टाइम इट इज. जैसे मैं लास्ट टाइम बोला, अगर उस आटे में, राइट, उस आटे में अगर मैं माइक्रोस्कोप डाल के तुमको अंदर जो रिएक्शन चलता है ना, अगर वो दिखाऊं, आई टेल यू इट विल बी द मोस्ट, क्या बोलते हैं, बिजिएस्ट थिंग दैट इज हैपनिंग इनसाइड. आमेन. कुछ लोगों को लगता है वेटिंग क्या है, आराम से बैठो, सो जाओ, परमेश्वर करेगा. नहीं नहीं, योर वेटिंग पीरियड हैज टू बी द बिजिएस्ट टाइम ऑफ योर्स. Amen. Seeking God, waiting for God, उसको परमेश्वर की ओर नजर लगाना, परमेश्वर की ओर कान लगाना, क्योंकि अगर मैं मिस कर गया वो मोमेंट, then I will miss everything. Amen. वेट क्यों कर रहे हो? एक क्षण के लिए. मैं हमेशा उदाहरण देता हूं, the runners who are standing, स्पेशली जो 100 मीटर्स भागते हैं, स्प्रिंट जो है ना, उनके कान इतने तेज होने चाहिए कि जो गन शॉट है उसको सुनना चाहिए. पता है पूरा स्टेडियम चिल्ला रहा है, सब लोग चिल्ला रहे हैं, आवाज बहुत है, लेकिन फिर भी उसके कान कहां लगे रहते हैं? उस एक गन शॉट के लिए. क्योंकि अगर वहां पे थोड़ा लेट हो गया, नहीं बाजू वाला चालू करेगा, मैं भागूंगा, नहीं चलता है. गन शॉट सुनते ही मुझे have to run. My ears have to be attentive. I am waiting for the race to begin. Hallelujah. I am waiting for the race to begin. बाजू वाला जब चालू करेगा, जब भागेंगे, नहीं. There is a sign. There is a sign. We are waiting for the rapture. We are waiting for the rapture. Do not be asleep. Hallelujah. Amen. Be alert in the spirit. Be alert in the spirit. Okay. Now waiting के बाद क्या होता है? Right? Waiting के बाद होता है जो स्ट्रक्चर चाहिए, जो शेप चाहिए, है ना, वो आटे को मुझे उस शेप में बनाना है. मुझे अब तक गोल चपाती बनाना नहीं आया. अभी भी इंडिया में आप ही होता है जब चपाती बनाते. कितनों ने पहली बार गोल चपाती बनाया? पहली बार जब सीखा? हाँ, सब आड़ाते रहे थे, कोई नहीं सीखा, है ना, कोई नहीं बनाया गोल. फिर यहां से एक बार खींचे, यहां से एक बार खींचे. एक बात बोलो, परमेश्वर ने भी नहीं बनाया गोल. ये दूसरी बात है, क्योंकि हम बनाने नहीं देते. राइट. So the next thing that happens in making of the bread is our shaping and molding. Hallelujah. Is our shaping and molding. पहले molds नहीं थे, राइट. पहले जमाने में molds वगैरह कुछ नहीं थे. जैसा शेप था, खा, क्या फर्क पड़ता है ना. लेकिन अभी इडली पूरा राउंड चाहिए. हाथ से डाले तो आएगा, पहले कपड़े पे रख के इडली डालते थे, याद है, राइट. लेकिन अभी मोल्ड्स आए हैं, है ना, मोल्ड्स आए हैं. सो यू जस्ट पुट द थिंग्स इन द मोल्ड.
लेकिन अगर मेरा आटा उस मोल्ड के हिसाब से नहीं है, तो परमेश्वर जो भी करता है ना, हमको उस मोल्ड के हिसाब से करने के लिए करता है. He shapes us, he molds us to be fitted into the original mold that he has planned for us. Amen. Hallelujah. Right? जब मोबाइल स्टार्ट हुआ था, नए नए मोबाइल फोन्स आए थे, तो मेरे पास एक सोनी मोबाइल था, ऐसा फ्लिप वाला, है ना, स्टाइल में ये करते थे ऐसा क्या बोलते हैं, ऐसा फोल्डिंग नहीं, फ्लैप वाला नहीं, ऐसा स्लाइड होता था, राइट. उसको ऐसा स्टाइल में ऐसा करे ना, ऐसा ऊपर जाता था. बहुत पसंद था मेरे को. कॉस्टली था जब लिया था, राइट. पगार था सिर्फ 3 या 4 हजार था, लेकिन मोबाइल था तभी मेरा 13,000 13,500 में लिया था शायद, राइट. सभी बोलते ऐसा कैसा, बोला ऐसी हूँ, आई एम ऑलवेज अबव व्हाट आई हैव, राइट. सो जब वो मोबाइल लिया मैं, बहुत बहुत पसंद था मेरे को, बहुत प्यारा था. तो स्लोली वो यूज करते करते क्या हो गया, उसका स्पीकर खराब हो गया. स्पीकर खराब हो गया तो फिर गया मैं सोनी सर्विस सेंटर को. उसने चेक किया, बोला सर ये स्पीकर खराब हो गया. मैं बोला डाल रिप्लेस करो उसको. तो बोला रिप्लेस करने का सिर्फ जो स्पीकर और जो चीजें लगती है सब मिला के 4,000 होता है. बोला पूरा पगार जाएगा मेरा 1 महीने का. तो वैसे चलाया थोड़े दिन, है ना. कभी उनको आवाज नहीं सुनता, बोलते हमारा आवाज सुन रहा है क्या, हाँ तुम्हारा सुन रहा है, लेकिन मेरा थोड़ा शायद तुम्हारा स्पीकर खराब हो गया, ऐसे बोलता है. तो फिर बाद में बहुत ही मतलब कुछ भी नहीं सुनने लगा. तो एक मेरा फ्रेंड था, उसको बोला देख यार मोबाइल दुकान वाला, बोला देख कैसा हुआ. बोला फिर रिप्लेस में, बोला 4,000 कहाँ से लो. बोला एक काम कर, ये मोबाइल निकाल, 4,000 का एक चाइना मोबाइल है, देता हूँ तुझे, पूरा मोबाइल मिलेगा तुझे. मैं बोला तब चाइना मोबाइल्स थे, है ना. फिर उसने थोड़ी देर के बाद बोला नहीं नहीं, एक दुकान है वहां पे भेजता हूँ तुझे, मैं फोन करके बोलता हूँ, उसके पास चला जा, वो क्या तो करेगा, जुगाड़ करेगा, राइट. तो गया उसके पास, तो बोला देखा, हो जाएगा सर. कितना हो गया, 400 रुपए दे दो. 4,400. बोला ऐसा कैसा यार, वो सेंटर में तो बोला 4,000, तू 400. आपको क्या करना है सर, आपको सुनना है ना, बस तुम्हारा फोन स्पीकर चालू होना. थोड़ी देर सोचा मैं, फिर बोला चलो ठीक है कर दो. फिर डाला उसने, चलो अच्छा हो गया, सुनने लगा, यूज करने लगा. एक बार हाथ से चलने गिर गया तो ऊपर का स्क्रीन चला गया, कुछ नहीं दिख रहा है. बाकी अभी स्पीकर सब चालू है, लेकिन कौन कर रहा है क्या कर रहा है, स्क्रीन में कुछ नहीं दिख रहा है. फिर गया सर्विस सेंटर को, बोला मोबाइल रिपेयर करके दे. तो बोला सर इसका स्क्रीन कम से कम 3-3.5 हजार. फिर याद आया वो लड़का, बोला वहां जाएंगे वो दुकान में. वो उसके पास गया, देखा स्क्रीन गया, बाबा दिख रहा है देख कुछ. हाँ सर हो जाएगा, कितना है, 700 रुपए दे दो बस. अभी कौन सा डाल रहा है, क्या डाल रहा है, आई डोंट वरी, जब तक कि चालू हुआ मेरा मोबाइल. डाल के दिया, फिर वो भी चलने लगा, राइट. फिर बाद में एक बार ये ऊपर का कवर चला गया, ऊपर का कवर क्रैक हुआ, फिर गिर गया. तो फिर अभी मालूम पड़ा, अभी दुकान है ना, दुकान मालूम पड़ा, तो गया उसके पास, उसको फिर रिपेयरिंग कर वो दूसरा कुछ डाल के रखा. बाद में एक दिन ऐसा बैठ के देख रहा था मैं उसको, मैं बोला ये सोनी का मोबाइल है, लेकिन अब
You know, that was the most important lesson the Lord taught me. Turn with me to Job. Thirty-fifth chapter. Job 35th chapter, 10th verse. योग उसका 35वां अध्याय 10वां वचन. But none said, where is God my maker, who gives me songs in the night. हिंदी में तो भी कोई ये नहीं कहता, सृष्टिकर्ता या निर्माता, रचने वाला, ओके, हाँ, मुझे रचने वाला, मुझे बनाने वाला मेरा सृष्टिकर्ता कहां है? None said, where is God my maker, who gives me songs in the night. Hallelujah. अभी मेरा सैमसंग मोबाइल है, अगर ये खराब होगा, नहीं, घर के बाजू में नोकिया वाले का सर्विस सेंटर है, उसके बाजू में आईफोन वाला है, उसका सर्विस सेंटर है, चलेगा? Then why is that the children of God have forgotten to go back to his maker? जिसने तुम्हें बनाया, सिर्फ वही आपकी गारंटी दे सकता है. जिसने तुम्हें बनाया, सिर्फ वही आपके हर एक काम को ठीक कर सकता है, क्योंकि उसने बनाया है. हालेलुया. Because he is our maker. Amen. हमने क्या किया? लेकिन कुछ खराब हो गया, हमने दूसरी जगह चला गया. ओरिजिनल गए थे हम लोग, ओरिजिनल सर्विसिंग के पास गए थे, परमेश्वर के पास गए थे हम लोग, बोले परमेश्वर ये खराब हो गया, ये ठीक कर दे. परमेश्वर ने बोला इसका कॉस्ट ये होता है, इसका मूल्य, इसका रिपेयरिंग करने का मूल्य ये होता है, क्योंकि वो बहुत ही कॉस्टली था हमारे लिए, क्योंकि हमारी दोस्ती परमेश्वर से कॉस्टली थी, क्योंकि हमारी आदत परमेश्वर से कॉस्टली थी. जो परमेश्वर मूल्य मांग रहा था, जो खराब हुआ तुझ में वो ठीक करने के लिए, तू उसका मूल्य चुकाना नहीं चाहता था. You said, Lord, it is too costly. I cannot pay the price. हमारी नींद उसकी जरूरत से ज्यादा प्यारी थी हमें. हमारा समय वो जो पूछ रहा था उससे कॉस्टली था. इसलिए हमने क्या किया? चाइना मार्केट चले गए, कॉम्प्रोमाइज कर लिया हमने. जब परमेश्वर ओरिजिनल बिठाना चाह रहा था, हमने कॉम्प्रोमाइज करके चाइना का माल बिठा दिया उसमें. और अब बोलते हो, जब देखता है परमेश्वर, मैंने तो तुझे मेरे स्वरूप में बनाया था, तू ऐसे कैसे बन गया? मैंने तुझे ब्रांडेड बनाया था, मैंने तुझे मेरे स्टैंडर्ड में बनाया था, तू चाइना माल जैसा कैसे हो गया? क्योंकि हमने एक एक चीजें, क्योंकि बहुत मूल्यवान थे,
नहीं नहीं, मेरी नींद बहुत प्यारी है। परमेश्वर बोला नहीं, तेरी जिंदगी तू बदलना है तो थोड़ा जल्दी उठ के प्रार्थना कर। नहीं, मेरी नींद बहुत प्यारी है, थोड़ा समय मेरे साथ बिताने ने, वो समय मेरे लिए बहुत प्यारा है। मैं जाऊंगा दोस्तों के साथ, मैं जाऊंगा पैसे कमाने के लिए, लेकिन तेरे साथ कभी समय नहीं बिता सकता मैं, कॉस्टली है मेरे लिए वो। जो तुम्हें कमाने के लिए समय दिया, उसको आप समय देने पे, जिसने आपको ज्ञान दिया, वो ज्ञान उसके लिए इस्तेमाल करने के लिए नहीं सोच रहे। क्या किया हमने? चाइना पार्ट्स ऐड करते गए हमारी जिंदगी में। आज हमारा मोबाइल किसी को सुनता नहीं, किसी को दिखता नहीं। परमेश्वर वहां से बोल रहा है तुम्हारा स्पीकर खराब है, वो मैच नहीं करता, क्योंकि वो ओरिजिनल है, ये डुप्लीकेट है, सुनेगा नहीं। स्क्रीन खराब हो गया, परमेश्वर दिखाना चाहता है, नहीं तुमने क्या किया, तुमने दूसरा लगा दिया स्क्रीन। वो बोला ये मेरा स्टैंडर्ड नहीं, और परमेश्वर अपने स्टैंडर्ड से नीचे नहीं आएगा। याद रखना, याद रखना इसको हमेशा, परमेश्वर अपने स्टैंडर्ड के नीचे कभी नहीं आता है। लेकिन अगर पुकारोगे तो अपने स्टैंडर्ड पे आपको उठाएगा। हालेलुया। Where is the God my maker? This changed my life. तब से हर बार मैं बोलता हूं, कुछ भी खराब हो जाए, मैं बोलता हूं तूने बनाया ना, तू ठीक कर। I am ready to pay any cost. I am ready to pay any price. Compromise नहीं करूंगा। Why? Because I want it to be branded. जो तेरे स्वरूप में है, उस स्वरूप को कम होने नहीं दूंगा। तेरा जो स्तर है, उसको कम होने नहीं दूंगा। जो तेरी पवित्रता है, उसको कम होने नहीं दूंगा। तेरी नीतिमान जो है, वो मेरे में कम नहीं होगी। तेरा प्यार जो है, वो मेरे में कम नहीं होगी। तेरी दया जो मुझ में है, वो दूसरों के लिए कम नहीं होगी। And that is his standard. मैं अपने जीवन को एक चाइना मेड नहीं बना सकता। उसने बोला मैंने तुझे मेरे स्वरूप में बनाया है। So when God is molding us, जब परमेश्वर हमें बना रहा है, वो बोलता है कैसे बना रहा हूं? मेरे स्तर के हिसाब से बना रहा हूं। शायद कुछ मूल्य देना पड़े, कभी पीछे नहीं हटना, कभी पीछे नहीं हटना। वो बोलता है जो मूल्य तू देगा ना, तू मेरा स्वरूप पाएगा उसमें। The price if you are ready to pay, you will be like me. Hallelujah. Hallelujah. There is none that crieth out, where is God my maker? इधर उधर मत जाओ। कहां पे जाओगे? जिसने तुम्हें बनाया। तुम्हें बनाने वाले के पास जाओ, तुम्हें मोल्ड करने वाले के पास चले जाओ, तुम्हें शेप में लाने वाले के पास चले जाओ। दूसरा कुछ भी करके आपको बिठा देगा, चलेगा थोड़ी दिन, but you will never be the original. Hallelujah. And he is the one, जब वो बनाएगा ना, आपके रात के समय में भी आप गाना गाते सो जाएंगे। He gives me songs in the night. Hallelujah. मैं यूजुअली यूथ मीटिंग में बोलता हूँ ये, लेकिन मैं आपको भी बोलूंगा, आपका रात कैसे गुजरता है, वो जिंदगी आपकी है। Not the day when you are fresh, maked up, decked up. नहीं, वो जिंदगी नहीं है तुम्हारी। जब अकेले सो जाते हो, जब आंखों से आपकी आंसुएं आपके पिल्लों पर गिरती है, जो सोच आपके मन में चलती है उस रात के वक्त जब अकेले होते हो,
जब नींद नहीं आ रही होती है, जो सोच आपके जिंदगी में चलती है, जो डर उस रात के समय में आपके अंदर से बाहर निकलता है, आपके फ्यूचर के बारे में, आपके जिंदगी के बारे में, वो तुम्हारी असली जिंदगी है। लेकिन अगर धैर्य करते हो, एक बोल्डनेस दिखाते हो, वेयर इज द गॉड माई मेकर, आई नो आई हैव मेस्ड अप माई लाइफ, मुझे पता है मैंने गलती की है मैंने, लेकिन मैं उसके पास आऊंगा जो ये बना सकता है। और जब वो बनाएगा मुझे, मैं अपने रात के समय उस बिस्तर पे लेट के आराम से गाना गाते हुए सो जाऊंगा। हालेलुया। पता है सब एडिक्शंस रात के क्यों होते हैं? पता है? बिकॉज यू वांट टू स्लीप। सभी आदतें रात में होती है। सोने से पहले पी के सो जाओ, सोने से पहले कुछ देख के सो जाओ, सोने से पहले टैबलेट खा के सो जाओ। Why? Because you want to sleep. You're not getting sleep. लेकिन परमेश्वर बोलता है जो मुझे पुकारेगा, जिसने तुझे बनाया, अगर उसे पुकारोगे तुम्हें रात में तुम गाना गाते हुए सो जाओ। हालेलुया। मुझे याद है जब छोटा था, मतलब अराउंड 5-6 months, हम लोग सो जाते थे, वो उसको बाजू में पता नहीं एक ट्यून निकलता था उसके, यू नो सम चिल्ड्रन आवाज करते, ऐसे लगता था कोई गाना गा रहा है। एक्चुअली शायद आपने किसी को बोला नहीं, लेकिन आपको पता है आज भी आपको बनाने वाले की जरूरत है। आप अपने आप को बहुत स्ट्रांग समझते हो, मैं आई कैन हैंडल एवरीथिंग, डू एवरीथिंग। नो नो, व्हेन यू आर स्लीपिंग इन द नाइट, आई विल शो यू योर फियर्स। तुम्हारे डर दिखाता हूं मैं, जो दिन में इतना स्ट्रांग दिखाते हो ना अपने आप को, जो सोच आपके मन में चलती है। जिसने तुम्हें बनाया उसके पास चले जाओ। The one who made you। यहां पे लिखा है, कोई नहीं बोलता, कौन, कहां है मेरा बनाने वाला, है ना? कहां है मेरा बनाने वाला? हम कोई चीज खराब होती है आजकल क्या करते हैं? सीधा कंपनी को मेल डालते हैं, क्यों बनाया उसने? तो डालो एक मेल परमेश्वर को, तूने बनाया है, इसको सीधा कर। हाँ, गलती मानता हूं मैं, गलत किया मैंने, I have messed up my life, but I know you are the maker, you can do it again. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So जब परमेश्वर उस आटे को बनाने लगता है, स्ट्रक्चर देने लगता है, उसको एक शेप देने लगता है ना, वो बोलता है तुझे जो शेप कर रहा हूं उसका एक रीजन है। जो शेप तुझे बना रहा हो ना, उसका एक रीजन है, उसका एक लक्ष्य है। मैं तुझे ऐसे ही नहीं बना रहा हूं, तुझे ऐसे ही नहीं बना रहा हूं। मैंने तेरे लिए एक मोल्ड रेडी करके रखा, तू उसमें फिक्स होना है। जिसके लिए तुझे बनाया ना, मैं तू उसे फिक्स होना है वहां पे। हालेलुया। जब दीवार बनाते हैं, कौंडियों को ऑब्जर्व किया, जब दीवार बनाते हैं ना, आखिर में जाके दो इटंगियों के बीच में थोड़ा जगह बचता है ना? पूरा इटंगी नहीं बैठता वहां पे। पता है क्या करते हो लोग? अच्छा वाला इटंगी लेके उसको तोड़ के उसके बीच में डालते। अगर बोलेंगे कोई देख रहा तो ये अच्छा वाला इटंगी क्यों तोड़ रहा है? नहीं, अगर दीवार कंप्लीट होनी है तो ये अच्छे वाले को आधा करके बिठाएगा परमेश्वर। मैं आधा क्यों हो गया पूछना नहीं, एक दीवार बनाया तेरे, तू एक दीवार को कंप्लीट किया है। नहीं मैं आधा हो गया, नहीं नहीं, तूने दीवार बनाया पूरा। हालेलुया। आमेन। सो नेवर एवर व्हेन गॉड इज डूइंग समथिंग, परमेश्वर हमको जब शेप कर रहा है, आप जानते हो कि आप
इसका मतलब सभी चीजें जो हमारी जिंदगी में होते परमेश्वर शेप कर रहे हैं ऐसे मत मानो। अगर आपको पता है आप परमेश्वर के भय में चल रहे हो, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हो, परमेश्वर आपके साथ में है, तब मैं बोलूंगा आपको परमेश्वर बना रहा है। नहीं मैं मेरी मर्जी से चल रहा हूं फिर भी बोलूंगा नहीं परमेश्वर, यू आर अंडर डिसेप्शन। हालेलुया, आमेन। विल यू क्राई आउट टू द गॉड हु इज मेकिंग यू, ही इज द मेकर। मैं पूछा एक बार परमेश्वर से, परमेश्वर कब तक बनाएगा? तेरी आखिरी सांस तक बनाऊंगा, बिकॉज देयर इज नो वन परफेक्ट, देयर इज नो वन परफेक्ट। हमारा लाइफ टाइम बहुत कम है हमको परफेक्ट बनाने के लिए, इसलिए बोला आखिरी सांस तक तुझे बनाते रहूंगा। आमेन, हालेलुया। राइट, शैल वी कंटिन्यू? पुकारेंगे उसको। ओके, नाउ टर्न मी टू जर्माया 18th चैप्टर, यिर्मयाह उसका 18वां अध्याय। पहले वचन से लेके 6ठे वचन तक डायरेक्ट हिंदी में पढ़ लेना एक बार। यिर्मयाह उसका 18वां अध्याय पहले वचन से 6ठे वचन तक। हाँ, ओके। उठकर कुम्हार के घर जा, वहां पे मैं तुझे अपना वचन सुनाऊंगा। घर में बैठा है ना, आराम से प्रार्थना कर रहा हूं ना, परमेश्वर यहाँ पे कोई नहीं है, तू और मैं, बोलना यहाँ पे। हम लोग कभी कभी परमेश्वर को डायरेक्शन देते हैं, यहाँ चर्च नहीं जाऊंगा, घर में ही रहूंगा, लेकिन घर में बात करना मुझसे। आपके चुने हुए जगह पे परमेश्वर आपको मिलने नहीं आता, आपके रहे हुए स्थान में वो बात नहीं करता। He is the sovereign Lord. He decides what he will do. Amen. Hallelujah. Hallelujah. जो बोलते नहीं पास्टर हम घर में बैठ के टीवी में देखते हैं ना, आप तो एक मैसेज देते हैं, हम 3 घंटे में 3 मैसेज देखते हैं। लेकिन परमेश्वर बोलता है तुझे यहाँ पे बात नहीं करूंगा, जा उधर कुम्हार के पास, तुझे वहां जाने के बाद मैं मेरा वचन सुनाऊंगा। हेलो, सब लोग है इधर? कुम्हार के पास जाओ, तब ते मेरा वचन आएगा तुझे। तेरे घर में बैठने से नहीं आएगा। कितना भी घर में बैठ के आराधना कर, रो पर क्या भी कर, नहीं बोला कहां जाने को बोला? कुम्हार के पास जाने को बोला। मेरा वचन तुझे वहां पे आएगा। हालेलुया। राइट, ओके, कंटिन्यू। हाँ, तो मैं कुम्हार के घर चला गया, चाक पर कुछ बना रहा था। ओके, जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था, क्या हुआ? बिगड़ गया। You know, if I can share with you all, I have literally seen this, right? मैंने देखा है इसको, मतलब spiritual realm में, not original भी देखा है, लेकिन spiritual realm में जब परमेश्वर दिखाता है ना, I have seen it broken 3-4 times. Maybe that was my life. Okay? तो मैंने उसको 2-3 बार बिगड़ते हुए देखा है, अलग अलग स्टेजेस पे, राइट? पहला जो डाला लंप, जो मिट्टी चाक के बीच में डालते हैं, बाजू में नहीं, क्योंकि चाक पूरा फिरता है। बोले कहीं भी डालो चलेगा, नहीं, कहां पे डालना है उसको? बीच में ही डालना है, नहीं साइड में डेकोरेट नहीं चलता है, राइट? कहां पे डालना है? सेंटर में ही डालना है। तो परमेश्वर बोला जब तक तू मेरे सेंटर में रहेगा तू बनेगा, नहीं तू फैलने की कोशिश करेगा तो नहीं बनेगा, राइट? सो लंप लिया और सेंटर में डाला, राइट? डालने के बाद उसको घुमाने लगा। घुमाने का स्लो रहता है, क्योंकि जितना फास्ट घुमाएंगे उतना जल्दी वो लोग शेप ला सकते हैं, लेकिन जितना फास्ट घुमाएंगे उतना ही उनको क्या बोलते हैं,
सेंसिटिव रहना पड़ता है कि कैसे उसको मोल्ड कर रहे हैं, राइट। तो पहला डाला तो लंप पहला देखा मैंने, बैठ नहीं रहा उस पे, लंप पूरा जो है ना बैठ नहीं रहा। बोला क्या हो गया? बोला ज्यादा है। क्या ज्यादा है? फिर वो मिट्टी निकाल के दिखाया, तो बोला उसमें कंकर निकले, तो कंकर वाला मिट्टी है। फिर पूरा कंकर निकाला, फिर डाला उसको। हाँ अभी थोड़ा है, अभी इसको शेप में लाता हूं, इसको शेप में लेके आता हूं। तो चालू हुआ उसका बनाने का स्टाइल। तो घूमते 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 जब उसका गर्दन बना रहा था, जो वेसल बना रहा था, जो गर्दन वास देखा है ना, फ्लावर वास, राइट। उसका जब गर्दन बनता है, वो क्या हुआ, उसका थोड़ा प्रेशर थोड़ा ज्यादा हो गया, ज्यादा होते ही गर्दन पूरा कट गया। और जब कट जाता है, मिट्टी लेके ऊपर से उसको स्टिक नहीं करता हो, पूरा मिट्टी निकालेगा, फिर नया बनाएगा। They that are in Christ are a new creation, not a repaired one. हालेलुया। जो यीशु मसीह में है उनको रिपेयर नहीं करता मेरा परमेश्वर, नया बनाता है तुमको। सब कुछ नया बनाएगा तुम में। कुछ थोड़ा भी बिगड़ा, बोला नहीं चलता है, मुझे नया बनाना है इसको। हालेलुया। He makes it new. He makes it new. तो हर एक स्टेज पे जब हम बिगड़ते हैं, परमेश्वर बोलता है नो, आई विल रीमेक यू, मैं तुम्हें फिर से बनाऊंगा। अभी पढ़ो आगे उसको। वो बिगड़ गया, ओके, हे इस्राएल के घराने, यहोवा की ये वाणी सुनो। हाँ, हालेलुया। अगर ये कुंभार कर सकता है तो क्या मैं तुम्हें नहीं कर सकता? नहीं खत्म हो गया परमेश्वर, नहीं नहीं, आई कैन मेक इट न्यू अगेन। अभी कुछ नहीं हो सकता, नहीं नहीं, मैं बना सकता हूं। अभी खत्म, रिजल्ट आ गया ना, अभी क्या होगा? नहीं नहीं, हालेलुया। कितना, हाँ, 55 के सामने 51 वाले को चुनेंगे जब वो बनाता है। हालेलुया। बिकॉज इट इज नॉट आवर एबिलिटी, ही सेज आई कैन मेक एवरीथिंग न्यू। मैं सब कुछ नया कर सकता हूं क्योंकि बनाने वाला मैं हूं। हालेलुया। जब तक आपको ये यकीन है बनाने वाला मैं नहीं, मेरी जिंदगी मैंने बनाई, मेरी पढ़ाई ने बनाई, मेरी इन्फ्लुएंस नहीं, नहीं, बनाने वाला वो था, बनाने वाला वो था। ज्यादा घमंड मत करो, जहां से बनाया ना वहीं पे जाके लेके पटकेगा नहीं। इसलिए हर बार इस्राएलियों को बोलता है, जिस जगह पे मैं तुम्हें भेजता हूं, जब सब कुछ अच्छा होगा, घर बार होगा, खाना पीना रहेगा, तो अपने परमेश्वर को भूलना नहीं। तुम्हें जहां से उठाया, जिस दासत्व में से निकाला तुम्हें, अब जब तुम्हें राजाओं के जैसे रखा है, तो अपना परमेश्वर को कभी भूलना नहीं। The one who can make is also able to destroy. लेकिन धन्यवाद हो, मेरा परमेश्वर कभी बिगाड़ता नहीं। He loves me too much to destroy me. He loves too much to destroy me. मैं पहले हमेशा जैसे बोलता हूं, He has accepted me as I am. मैं जैसा हूं उसने ऐसे मुझे स्वीकार किया। वो ये नहीं बोला तू बदल क्या, तू चेंज हो क्या, नहीं नहीं, तू जैसा है, तू
आ मेरे पास, क्योंकि मैं तुझे बनाऊंगा। बट ही लव्स मी सो मच दैट ही विल नॉट अलाउ मी टू बी रिमेन इन द सेम कंडीशन। मुझे उसी स्थिति में रखने के लिए नहीं छोड़ेगा। मैं तुझसे इतना प्यार करता हूं, तुझे मेरे जैसे बनाऊंगा मैं। हालेलुया। रिमेंबर हु इज मेकिंग यू। कौन आपको बना रहा है, इसको याद रखें। यू आर बीइंग मोल्डेड, यू आर बीइंग शेप्ड। हालेलुया, आमेन। ओके, कंटिन्यू करो। हाँ, हम्म। अगर तुम परमेश्वर के हाथ में अपने आप को दोगे तो वो बोलेगा तुझे हमेशा बनाते रहूंगा, मेरे हिसाब से, मेरी महिमा के लिए, मेरे राज्य के लिए, मेरे नाम के लिए, सभी आशीषों से भर के तुझे मेरे लिए मैं बनाऊंगा। आमेन। यस, कंटिन्यू। हाँ, ओके, हाँ। हम्म, 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 हम्म। हालेलुया, आमेन। मैं क्यों ऐड किया है इसको, मैं बोलना चाहता हूँ, राइट। हम लोग पहले क्या पढ़े, ही इज टॉकिंग द वर्ड केम टू इसराइल, राइट। वचन जो है इसराइल के लिए आया, लेकिन अभी आगे जाके क्या बोलता है, मैं यही बात बोल रहा था, ही इज सो लविंग, ही कैन एक्सटेंड हिज ग्रेस इवन टू द जेंटाइल्स। आमेन। जो मुझे जानते भी नहीं, अगर वो भी मुझे चिल्लाएंगे तो उनके खिलाफ जो मैंने ठाना था मैं वो टाल दूंगा। हालेलुया। अरे जब उनके बारे में इतना सोच रहा है, हमको तो बच्चे बुलाता है वो। हालेलुया, हमको तो बच्चे बुलाता है। ओके, टर्न विथ मी टू आइज़ाया 45th chapter, 9th verse। यशायाह उसका 45 वचन। हाँ, हाय उस पर जो अपने रचने वाले से झगड़ता है। परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा है? अरे तेरी भलाई के लिए। नहीं चाहिए मुझे, नहीं, ये मेरी जिंदगी में नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं, ये तेरी भलाई के लिए। क्या कर रहे हो? जो तुम्हें रचने की कोशिश कर रहा है, जो तुम्हें सुंदर बनाने की कोशिश कर रहा है, जो तुम्हारे जीवन को आशीषित घोषित करना चाहता है, तुम उससे बोल रहे हो नहीं चाहिए मुझे ये रचना। ये तेरा मोल्डिंग जो है ना, बहुत ही दर्दनाक है। ये तेरा बनाना जो है ना, ये मुझे अनकंफर्टेबल फील करा रहा है। आई डोंट वांट टू स्टे इन दिस कंडीशन। तकलीफ हो रही है। ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन एक बार सोच के देखो, अगर कुंभार जब बना रहा है बर्तन और वो मिट्टी उस कुंभार से बात कर सकती तो क्या क्या बोल सकती थी? ऐसा क्यों प्रेस कर रहा है, इतना क्यों पानी डाला, इतना फास्ट क्यों घुमा रहा है, चक्कर आ रहा है मुझे। जिंदगी में कुछ ऐसी बातें होती है ना, चक्कर आने लगती है। क्यों कर रहा है? नहीं, जितना घुमाऊंगा उतना तो अच्छा बनेगा। जितना दबाऊंगा, मुझे पता है कितना प्रेस करना है, कितना प्रेशर डालना है, मुझे पता है। मैं कुंभार हूं, तुझे तोड़ने के लिए नहीं बना रहा। टूटेगा भी तो वे डर मत, मैं फिर से बना सकता हूं। आई लव दिस।
हालेलुया। तुझे क्यों फिक्र करना है क्या बनेगा, कैसे बनेगा, टूटेगा मोड़ेगा, कैसे बना, नहीं, तुझे फिक्र नहीं करना है, क्योंकि तू कुंभार के हाथ में है, जो तुझे बनाता है, जो तेरी सृष्टि किया है। हाय उस पे जो अपने रचने वाले से झगड़ता है। मैं कहता हूं स्वर्ग जब जाएंगे ना, आपको पता चलेगा, हमको भी पता चलेगा। परमेश्वर बोला कितना चाहता था मैं तुझे ऐसे बनाऊं, लेकिन क्योंकि तूने झगड़ा किया, मैंने तेरा रास्ता बदला। तुझे 11 दिन में प्रॉमिस लैंड लेके जाना चाहता था, क्योंकि तू मुझसे झगड़ा, इसलिए 40 साल तूने वेस्ट किया। इंग्लिश में स्ट्राइव बोल के वर्ड है, रीड दैट इन इंग्लिश। वो unto him who striveth with his maker. बहस करते, वाद विवाद करते, ऐसे क्यों बना रहा, ऐसे क्यों? इसलिए आगे चल के बोलता है, कैन द क्ले रिजेक्ट व्हाट द पॉटर इज मेकिंग, बट येट वी आर स्मार्ट एनफ टू टेल गॉड व्हाट टू मेक। आज हम परमेश्वर को डायरेक्शन दे रहे, परमेश्वर ऐसे बात कर, ऐसे काम कर, ये कर मेरे लिए, वो कर मेरे लिए, क्योंकि आपको लगता है आप जो बोल रहे हैं वो आपके लिए सही है। लेकिन परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हें बनाने वाला हूं, मुझे पता है। जरमाया 29:11 says, I know, you don't know, I know। चुपचाप अपना मुंह बंद करके I know what I am doing with you। आज जिस स्थान पे हो, I know where you are। उसको कोई चाइना पार्ट ऐड करने की जरूरत नहीं है। If you stay in my hand, you will be the original one। हालेलुया। अपने बनाने वाले से झगड़ा मत करो, बहस मत करो, क्यों ऐसे बना रहा है, क्यों ऐसे कर, नहीं। इफ यू रियल, मैं हमेशा बोलता हूं, दे दैट रियली लव गॉड विल नेवर क्वेश्चन गॉड। वेयर देयर इज रियल लव, देयर इज नो क्वेश्चन। सोचो दो लोग हैं, राइट, एक से बहुत प्यार करते हो, एक उतना ही है, मतलब एक आके बोलता है नहीं, दूसरा जिसको आप पसंद नहीं करते हो वो आके बोलता है देख वो ना ऐसे ऐसे किया हो। पता है आपके मुंह से क्या निकलता है? किया होगा, लेकिन कुछ रीजन रहेगा उसके लिए। Why? Because you love that person। You love that person। अगर किसी पे भरोसा नहीं है ना, आप प्रूफ के कुछ नहीं है, कैसा किया सही रहेगा, फिर उसने जो किया वो जो कर रहा है उसका नहीं, आपका एटीट्यूड। तो परमेश्वर बोलता मेरा एटीट्यूड जानते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या सोचता हूं, क्या करता हूं, क्या बनाना चाहता हूं, जानते हो? नहीं जानते इसलिए मुझसे झगड़ते हो, नहीं जानते इसलिए विरोध करते हो मेरा। हालेलुया। Job 13, I think it is 14 or 15, दोनों वर्ष पढ़ना। Job 13, 15, I think it is 15, हाँ 15। तो मला
इंग्लिश में अच्छा लगता है। Though he slays me, yet will I trust in him. कितने लोग बोल सकते? परमेश्वर मार भी डालेगा तू, मैं फिर भी तुझ पर भरोसा रखूंगा। थोड़ा तकलीफ आए तो बस खत्म, परमेश्वर नहीं, प्यार नहीं करता। Even though he slays me, yet will I trust in him. My trust has to reach that level. मेरी हमेशा प्रार्थना है, my trust has to reach that level. जहां बोले परमेश्वर मार भी डालेगा तू, मैं तुझ पे भरोसा करूंगा। मुझे लगता है इसीलिए परमेश्वर, जोब कैसा है पता था उसको, इसलिए जोब के खिलाफ, मतलब ऑन बिहाफ ऑफ जोब, वो बोलता है शैतान को, मैं चैलेंज लेता हूं उसके खिलाफ। कैन गॉड ट्रस्ट अस दैट ही विल चैलेंज द डेविल ऑन आवर बिहाफ? बोला इसका सब कुछ ले ले, ये कभी मेरे खिलाफ नहीं बोलेगा। इसको कुछ भी कर, ये मेरे खिलाफ नहीं जाएगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा ये, क्योंकि ये मुझ पर भरोसा करता है। Even if I slay him, he will still trust me. Hallelujah. Amen. जब परमेश्वर हमें मोल्ड कर रहा है, परमेश्वर हमें जब शेप दे रहा है, तो उसके विरुद्ध मत जाना। हालेलुया। तो फाइनली एक बात बोलता हूं, लॉर्ड व्हाट आर यू शेपिंग? है ना, इतना सब कुछ कर रहा है तू, इतना घुमा रहा है, चक्कर आ रहा है ना, वहां दबा रहा है, इधर दबा रहा है, राइट, इतना प्रेशर आता है, स्ट्रेस आता है, सब कुछ हो रहा है, क्या रहा है तू आखिर? व्हाट आर यू अबाउट टू डू? व्हाट आर यू शेपिंग मी इनटू? किस मोल्ड में डालना चाहता है तू मुझे? किस तरह बनाना चाहता है मुझे? आखिर तेरे दिमाग में है क्या? यही पूछा मैंने परमेश्वर से। इतना सब कुछ करता है अपने बच्चों के, जो तेरे दिमाग में रहता क्या है? क्या बनाना चाहता है तू? Turn with me to Romans 8, 28 and 29. रोमियो 8, 28 और 29। Yes, continue. हालेलुया। एक बार हिंदी में। और हम जानते हैं, मराठी में अच्छा था, क्या वर्ड था? हमारा ठाउक है ना, क्या है? ऐसा लगता है कील मारा, बोला ठाउक है नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट? आमीन। हमको पक्का यकीन है, हमको कोई डाउट नहीं है। हाँ, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उसकी इच्छा के अनुसार जिनको बुलाया गया, उनके जीवन में जो उससे प्यार करते हैं, उनके जीवन में जो कुछ भी होती है उनको भलाई के लिए उत्पन्न होती है। आगे, जिन्हें उसने पहले से जान लिया। पहले का मतलब हमने थर्सडे देखा था, सृष्टि के रचने से पहले, आमीन, जिनको उसने पहले से
जान लिया था। कब जाना था मुझे? सृष्टि बनाने से पहले, मैं कोई पाप करने से पहले, मेरा जीवन में कुछ होने से पहले, मैंने कुछ कार्य करने से पहले जिसने मुझे जाना, उन्हें पहले से ही ठहराया भी। हालेलुया। मैं बोल रहा था ना, परमेश्वर ना हमको शेप क्यों दे रहा है? एक मोल्ड है, एक शेप है, उसके अंदर बिठाना चाहता है, वो मोल्ड के हिसाब से बिठाना चाहता है। पता है वो मोल्ड कौन है? हालेलुया। द अल्टीमेट पर्पस ऑफ गॉड इन बीटिंग यू अप, प्रेसिंग यू, है ना, घुमाने का, मारने का, सब का उद्देश्य एक ही है कि तुम मेरे बेटे यीशु मसीह जैसे बनो। हालेलुया, आमेन। फाइनल मोल्ड क्या है? यीशु मसीह जैसे बनना है, मुझे यीशु मसीह जैसे बनाना है। इसलिए बोलता है वो मोल्ड में अगर तू नहीं बैठा ना, तो किसी ने बोला, मैं फिर से कहता हूं, डोंट टेक इट फॉर क्या बोलते हैं, सही है ऐसा मत बोलो। जब स्वर्ग जाएंगे ना, हम सब यीशु मसीह जैसे दिखेंगे। आज गॉस्पेल कुछ पढ़ा हमने, नाउ वी आर सीइंग इट एज अ ब्लर्ड इमेज, बट व्हेन वी गो देयर वी विल सी क्लियरली एज ही इज, एंड एज ही इज सो आर वी। आमेन। वो जैसे हम भी वैसे ही हैं। आमेन। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे क्यों बना रहा है, ऐसे क्यों बना रहा है? नहीं, अभी लक्ष्य उसने बताया है। क्यों बना रहा हूं मैं? तुझे मेरे बेटे जैसे बनाना है मुझे, है ना। पता नहीं होता तो शायद कंफ्यूजन होता, लेकिन उसने क्या किया? हमें क्लाइमैक्स बोल के रखा है, राइट? हमें क्लाइमैक्स बोल के रखा है। क्यों बना रहा हूं तुझे ऐसे? क्यों लेके जाता हूं तुझे ऐसी परिस्थितियों से? क्यों तुझे ऐसे मोल्ड करता हूं मैं? क्यों? तुझे मैं यीशु मसीह जैसे बनाना है। क्योंकि तूने क्या किया? शैतान के उस चैना पार्ट्स को मैं बिठा दिया। जहां मैं प्यार रखना चाहता था, तूने हेट को डाल दिया उसमें। जहां मेरी चीजें होनी थी, वहां तूने क्या किया? शैतान की चीजें डाल दी। सो नाउ आई एम गोइंग टू मोल्ड यू, मेक यू बैक अगेन लाइक माय सन जीसस। कितने लोगों को बनना है? एक और बात बोलूं, खुशखबरी है, आत्मा में यू आर ऑलरेडी लाइक जीसस। इतना ही थोड़ा बाहर निकलना है बस, है ना। बाहर क्यों नहीं निकलता है पता है? एक ये बीच में आता है, एक ये बीच में आता है, एक तुम्हारा दिमाग बीच में आता है, एक तुम्हारा शरीर बीच में आता है। आत्मा में तुम हो। जब तुमने यीशु मसीह को स्वीकार किया, तब तुम यीशु मसीह जैसे बन गए। यू आर बैक इन द ओरिजिनल, जैसे परमेश्वर ने बनाया था हमें। लेकिन अगर उसको बाहर निकलना है, तो ये मोल्डिंग सब चलता है। आमेन। जब यीशु मसीह बाहर निकले, इसलिए बोलते हैं ना, When I die, he will be revealed. जब मैं मरूंगा, वो प्रकट होगा। Amen. So, will you allow the Lord to shape you? Right? Will you allow the Lord to shape you? नहीं, confusion है, तो वो भी मैंने बोला, go back, cry unto God and say, you are my maker. Where is the God my maker? है जिंदगी में कंफ्यूजन, तो बोला, परमेश्वर कहाँ है? तूने बनाया, मैं किसी और के पास नहीं जाऊंगा, किसी और के पास नहीं जाऊंगा। कितना मालूम रहेगा आपके पास्टर को? कितना मालूम रहेगा आपके प्रॉफिट को? कितना मालूम रहेगा आपके जो परमेश्वर के सेवक? नहीं, आप जितना बोले उतना ही मालूम रहता है, और जो परमेश्वर थोड़ा बहुत दिखाता है ना, उतना ही मालूम। लेकिन जिसने तुम्हें बनाया, ही नोज एवरीथिंग इन डिटेल। तो इधर उधर क्यों जाते हो, है ना? वो तावीज बंधे नहीं चाहिए हम। We are here to go back to our maker. We are here to see what he will make me as. Amen. वो मोल्ड बनाएगा, हमें यीशु मसीह जैसे बनाएगा। Amen.
तो फाइनली मैंने पूछा, परमेश्वर ये सारी चीजें अगर होनी है तो क्या करना चाहिए? दो चीजें। पहला, सरेंडर चाहिए। क्या चाहिए? सब लोग बोलो, सरेंडर, समर्पण। है ना? जैसे मैं उदाहरण हमेशा देता हूं, कटिंग करने जब बैठते सर उसके हाथ में, हिलना नहीं। क्या करूं, ऐसे ही एग्जांपल समझ में आया। What you are doing? You are surrendering yourself into the hands of the. बोला सर तेरे हाथ में है बाबा, हिलने का नहीं, हिलने का नहीं। हिल गया तो फिर गजनी बन जाओ। बोला ऐसा एक लाइन चला जाएगा। खराब हुआ है लेकिन लोगों को लगता है वो स्टाइल है। आजकल लोगों को इतना भी नहीं मालूम सही कौन सा है, खराब कौन सा है। I'm not against any styles, right? Surrender is the key for him to make. बोला परमेश्वर बस तेरे हाथ में हो, तुझे कभी क्वेश्चन नहीं करूंगा। यू नो, whenever I feel if I am questioning God, उसके प्यार को क्वेश्चन कर रहा हूं ऐसे लगता है मुझे। When I was a sinner, he died for me. How can I doubt him now when I am his son? Hallelujah. और दूसरी बात, कोऑपरेट विथ हिम। है ना? बोलता है सर ऐसा थोड़ा ऐसा करो, सर थोड़ा ऐसा करो सर। Cooperate. If you cannot cooperate with God, then He cannot make you. Your making depends on two things: your surrender and your cooperation with God. Amen. Hallelujah. इसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा मैं, आप इसको और आगे ध्यान करते जाओ। परमेश्वर आपको दिखाएगा क्या कर रहा है, क्या बना रहा है, कैसे बना रहा है। Amen. Hallelujah. आइए खड़े हो जाए।